भगवान शिव की बहन से क्यों परेशान हुई माता पार्वती, जानिए पूरी कहानी। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव जी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। शास्त्रों में शिव जी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। एक कथा के अनुसार विवाद के बाद शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली होने के कारण उदास रहती थी। शिव शंकर से विवाह के उपरांत माता पार्वती अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर कैलाश आ गई। वह समय को बहुत नन्हा महसूस करती। उन्हें माता पिता को दुलार, सखी सहेलियों का प्यार और बहुत याद आता। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती जिसके साथ उनका दिल लगा रहता। वह उनसे दिल की बातें करती, कुछ अपनी कहती, कुछ उनकी सुनती, मगर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि भगवान शिव तो अजन्मे थे, तो उनकी बहन कैसे हो सकती थी। माता पार्वती ने अपने दिल की बात दिल में ही रखी, लेकिन शिव शंकर तो अंतर्यामी है, उनसे किसी के दिल की बात छुपी नहीं रह सकती। शिव शंकर स्त्री स्वभाव से ही भली प्रकार से वाकिफ है। उन्होंने पार्वती से पूछा, कोई समस्या है देवी तो मुझे बताओ। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात को जान लिया। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननंद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उसको साथ निभा पाएंगी। माता पार्वती ने कहा, मैं क्यों नहीं निभा पाऊंगी उसका साथ, यह तो मेरे सुख दुख की साथी होगी, मेरी बहनों के समान ही मैं उनसे प्रेम करूंगी। शिव शंकर बोले, अगर आपकी यह इच्छा है तो मैं अपनी माया से आपको एक ननंद ला देता हूँ। उसी समय शिव शंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। उस देवी का रूप बहुत विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उसके पैरों में ढेरों दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने उनका नाम असावरी देवी। माता पार्वती अपनी ननंद को अपनी सम्मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह असावरी देवी से बोली, बहन जाओ, आप स्नान करके आओ, मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करूंगी। असावरी देवी स्नान करके वापस आई तो माता पार्वती ने उन्हें भोजन परोसा। असावरी देवी ने जब भोजन करना आरंभ किया तो माता पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था वह खाली कर दिया। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। ननंद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती के मन को बहुत ठेस लगी, मगर वह कुछ नहीं बोली। असावरी देवी को पहनने के लिए माता पार्वती ने नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। माता पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्र लेने गई। ननंद का मन हुआ, क्यों न भाभी के साथ हंसी ठिठोली की जाए। उसने अपनी भाभी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया। माता पार्वती के लिए दरारों में सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शिव शंकर जी आ गए और असावरी देवी से बोले, आपको मालूम है माता पार्वती कहाँ है। असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। शिव शंकर समझ गए असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर जोर से अपना पाँव जमीन पर पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके से बाहर आकर गिर गई। ननंद के क्रूरता भरे व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत आहत हुआ। वह गुस्से में शिव शंकर से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननंद की इच्छा की। शिव शंकर ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। इस तरह प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननंद और भाभी के बीच नोकझोंक का सिलसिला आज तक चल रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बोलो शिव शंकर भोले की जय, पार्वती माता की जय। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची
कथा। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यह देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ जी ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ जिस शिवलिंग में से भगवान शिव की ज्योति विद्वान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई दिव्य घटना है या कोई सत्य कथा है? आज के इस लेख में मैं आपको बताऊंगी कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। एक सच्चे शिव भक्त की कहानी। यह एक सच्चे शिव भक्त की सत्य कथा है। यह वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफ़र करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी व घोड़े का सहारा लेकर आते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफ़ी दूर था। सफ़र करते करते 2 महीने बीत गए। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बर्फ़ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं है। 6 मास के लिए खुलते हैं और 6 मास बंद रहते हैं केदारनाथ मंदिर के पट। आपको यह बता दें कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ़ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ पहुंचा तो वहां पर बर्फ़ पड़ने लगी थी और ठंड के समय की बस शुरुआत ही हुई थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करा दीजिए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने के बाद आना। ऐसा सुनकर शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वह बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक कर आया हूँ, मुझे महादेव जी के दर्शन करने दो। पुजारी जी ने उसकी एक ने सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना, या तो वहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ़ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। वापिस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। दोस्तों, अगर कोई धनवान व्यक्ति होता है तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कोई भी पट नहीं खुला। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मन बना लिया था कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। उसे महादेव पर बहुत विश्वास था और यकीन था कि महादेव कोई ना कोई लीला आवश्यक दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव जी के भक्त ने बताए, 6 माह मंदिर के पास महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ने लगी और अब वह उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठिन था, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक अंगोरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अंगोरी बाबा उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर उसी वक्त ने अंगोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अंगोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। फिर उस समय अंगोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होंगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अंगोरी बाबा वहाँ पर नहीं थे और बर्फ़ भी साफ हो चुकी थी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का मौसम ही नहीं है। उसको आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब अगले वर्ष भगवान के कपाट खुले, जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब उस मासूम सी भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि रात के अंधेरे में मेरे पास एक बाबा आए, उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा अब वह कैसे दिखते हैं? शिव भक्त ने कहा कि एकदम अंगूरियों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुर्ण था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उसके साथी उसी भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास समय महादेव आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव भक्त के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है, जो अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं और उनके दर्शन करने आए लोगों की रक्षा भी करते हैं। मेरी हर सच्चे शिव भक्त से विनती है कि इस वीडियो को सभी शिव भक्तों तक पहुंचाए ताकि वह शिव की लीला और महिमा को जान सके। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बोलो हर हर महादेव। हरि गौरा रानी ब्राह्मण आवेंगे, शिव बोले भंडारी। रानी ब्राह्मण आवेंगे, शिव बोले भंडारी। ब्राह्मण आवेंगे, शिव बोले भंडारी। संग की सहेली पूछण लागी, पूजन लागी। संग की सहेली पूजन लागी। आवेंगे शिव बोले भंडारी, अलेखे से बराती आवेंगे, शिव बोले भंडारी। बराती वे ना आते, वे ना आते, लावेंगे जय भोले भंडारी। वे भोला विष्णु लाएंगे, जय भोले भंडारी। आवेंगे जय भोले भंडारी। गौरा रानी ब्राह्मण आवेंगे, जय भोले भंडारी। लागी संग की सहेली पूजन लागी, पूजन लागी। संग की सहेली पूजन लागी। लावेंगे जय भोले भंडारी, तेरी कैसी माला लाएंगे, जय भोले भंडारी। माला कुछ लावे, माला के ना लाते, सर्प लपेटे आवेंगे, जय भोले भंडारी। वे तो सांप लपेटे आवेंगे, जय भोले भंडारी। गौरा रानी ब्राह्मण आवेंगे, जय भोले भंडारी। गौरा रानी ब्राह्मण आवेंगे, जय भोले भंडारी। सहेली पूछण लागी, संग की सहेली
सहेली पूछन लागी शंख साड़ी लावेंगे। जय बोले भंडारी तेरी कैसा लहंगा लावेंगे। जय बोले भंडारी लहंगा वहंगा कुछ ना लावे। लहंगा वहंगा कुछ ना लावे राख लपेटे आवेंगे। जय बोले भंडारी वे तो राख लपेटे आवेंगे। जय बोले भंडारी गोरा रानी भवन आवेंगे। जय बोले भंडारी वे संकी सहेली पूजन लागी। संकी सहेली पूजन लागी। संकी सहेली पूछन लागी। संकी सहेली पूछन लागी लावेंगे। जय बोले भंडारी तेरी कैसी डोली लावेंगे। जय बोले भंडारी डोली बोली कुछ ना लावे। डली बोली कुछ ना लावे नदिया लावेंगे। जय बोले भंडारी वे तो बैल ना दिया लावेंगे। जय बोले भंडारी भगवान की जय। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। पूजे दुनिया सारी ओ बाबा पूजे दुनिया सारी। पूजे कौन सी तपस्या बाबा गौरा जी ने की थी। बाबा जगह तुमने दी थी। अपनी जटा में बाबा जगह तुमने दी थी। बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। भंडारी जय बोले भंडारी बाबा बोले दुनिया सारी। की थी कौन सी तपस्या बाबा की थी। अपने गले में बाबा जगह तुमको दी थी। अपने गले में जगह जगह तुमको दी थी। भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। जय बोले सारी बाबा पूजे दुनिया सारी। जय बोले तपस्या बाबा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा डमरू ने की थी। अपने हाथों में बाबा जगह तुमको दी थी। अपने हाथों में बाबा जगह तुमको दी थी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। तपस्या बाबा की थी। कौन सी तपस्या बाबा की थी। अपने पैरों में बाबा जगह तुमको दी थी। अपने पैरों में बाबा जगह दी थी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। तपस्या बाबा तुमने की थी। कौन सी तपस्या बाबा गौरा जी ने की थी। अपनी बाबा जगह तुमने दी थी। अपने बगल में जगह तुमने दी थी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। की थी। कौन सी तपस्या बाबा गणपत ने की थी। बाबा जगह तुमने दी थी। अपनी गोदी में बाबा जगह तुमने दी थी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। जय बोले भंडारी बाबा जय बोले भंडारी। की थी। कौन सी तपस्या बाबा ने की थी। बाबा जगह तुमने दी थी। अपने चरणों में बाबा जगह तुमने दी थी। जय बोले
बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, जय बोले दुनिया सारी, बाबा पूजे दुनिया सारी।